बीरबल का अजीब फैसला जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। एक दिन दरबार में अकबर बैठे थे और उनके सामने दो व्यक्ति बहस कर रहे थे। पहला व्यक्ति था सेठ गोपाल, जो शहर का धनी व्यापारी था। दूसरा था रहमान, जो एक साधारण मजदूर था। दोनों के बीच विवाद यह था कि शहर के तालाब के किनारे लगे पेड़ों की छाया किसकी है और उसका उपयोग कौन करे। सेठ गोपाल ने कहा, यह पेड़ मेरे खेत की सीमा के पास है, मैं ही इसका लाभ लूंगा। मेरे लोग यहां आराम करते हैं, इसलिए छाया पर मेरा अधिकार है। रहमान ने कहा, यह पेड़ तो सबके लिए है, गरीब आदमी भी थोड़ी देर बैठकर आराम करे तो क्या गलत है। दरबार में बहस बढ़ती गई। कोई कहे धनवान का अधिकार पहले, कोई कहे गरीब का हक बराबर। मामला उलझता गया। अकबर ने माथा पकड़ लिया। यह तो अजीब समस्या है, छाया जैसी चीज पर भी विवाद। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम ही इसका फैसला करो, देखो कि कौन सही है। सेनापति ने कहा, राज्य की संपत्ति पर सबसे पहले कर देने वाले का अधिकार होना चाहिए। पंडित ने कहा, धर्म कहता है कि सबको समान अधिकार है। वजीर ने कहा, जो पहले आए उसका हक पहले। लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल रहा था। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, तुम कुछ करो, यह विवाद राज्य की शांति बिगाड़ देगा। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और चुपचाप मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह मामला छोटा दिखता है, पर इसमें बड़ी बात छिपी है। छाया किसी की निजी नहीं होती, यह प्रकृति का उपहार है, लेकिन मनुष्य लालच से इसे भी अपना बना लेना चाहता है। मैं इसका फैसला दूंगा, पर पहले आप सब धैर्य रखें। अकबर ने कहा, जल्दी बताओ, मामला बढ़ रहा है। बीरबल ने अपने दाढ़ी पर हाथ फेरा, आंखें बंद की और कुछ क्षण विचार में डूबे। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं फैसला सुनाता हूं, लेकिन आप सब तैयार रहिए, यह थोड़ा अजीब होगा। दरबार में सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह पेड़ों की छाया न सेठ गोपाल की है न रहमान की। यह छाया उस व्यक्ति की होगी जो सबसे पहले पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होगा और कहेगा, मैं छाया का उपयोग सबकी भलाई के लिए करूंगा। जो इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए चाहेगा वो इसका अधिकारी नहीं होगा। इसलिए छाया का उपयोग उस व्यक्ति को मिलेगा जो स्वयं स्वार्थ छोड़कर समाज का भला चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चौंक गए। सेठ गोपाल हक्का बक्का रह गया। रहमान भी सोच में पड़ गया। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यह क्या नया तरीका है? क्या यह न्याय है या खेल? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, न्याय वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठे। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा के लिए छाया चाहे तो वो समाज के साथ अन्याय करेगा, लेकिन जो सबकी भलाई सोचे वही असली अधिकारी होगा। पेड़ की छाया सबकी है, इसलिए उसका उपयोग भी सबके हित में होना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, पर यह कैसे पता चलेगा कि कौन स्वार्थ छोड़कर समाज का भला चाहता है? बीरबल ने कहा, इसका परीक्षण सरल है। दरबार में से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़े, पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो और बोले, मैं इस छाया का उपयोग सबकी सेवा में करूंगा। तब हम देखेंगे कि उसका मन कैसा है। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार के बाहर तालाब के किनारे पेड़ों के नीचे ये परीक्षण होगा। अगले दिन सुबह दरबार, मंत्री, सैनिक और नगरवासी तालाब के पास इकट्ठा हुए। पेड़ों के नीचे जगह खाली थी। सेठ गोपाल और रहमान दोनों भी उपस्थित थे। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जो भी व्यक्ति इस छाया का उपयोग सबकी भलाई के लिए करना चाहता है वो आगे आए और यहां खड़ा होकर अपना संकल्प बताए। कुछ क्षण मौन रहा। फिर रहमान ने आगे बढ़कर कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं, पर यदि मुझे ये छाया सबके साथ बांटने का अवसर मिलेगा तो मैं अपना श्रम और सेवा सबके लिए अर्पित करूंगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए।
क्या तुम वचन देते हो कि यहां आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करोगे? रहमान ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं वचन देता हूं। सेठ गोपाल ने असहज होकर कहा, मैं भी सेवा करना चाहता हूं, पर मेरे पास समय कम है, व्यापार का काम है, मैं पूरे दिन नहीं रह सकता। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, इसलिए तालाब के किनारे की छाया अब सबके लिए खुलेगी। इसे कोई निजी संपत्ति नहीं मानेगा। रहमान इसका संरक्षक होगा और यहां आने वालों की सेवा करेगा। सेठ गोपाल और अन्य दान देकर इसकी व्यवस्था में सहयोग देंगे। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने कहा, वाह, ये तो अनोखा और सुंदर फैसला है। छाया का उपयोग सबकी भलाई में होगा। दरबार में वापस लौटते हुए सभी लोग इस फैसले की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, यह फैसला अजीब जरूर है पर न्यायपूर्ण है। बीरबल ने स्वार्थ और सेवा के बीच फर्क स्पष्ट कर दिया। अब तालाब का किनारा सबके लिए खुलेगा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाकर कहा, तुम्हारा फैसला सच में अजीब है, पर यही तो असली बुद्धिमानी है। स्वार्थ छोड़कर सेवा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। कुछ ही दिनों में तालाब के किनारे पेड़ों की छाया सभी के लिए आश्रय बन गई। वहां गरीब और अमीर साथ बैठते, यात्रियों को पानी दिया जाता, बच्चों को खेल की जगह मिलती, वृद्धों को आराम। सेठ गोपाल ने वहां बेंच बनवाने के लिए धन दिया। रहमान ने सेवा का नेतृत्व संभाला। शहर में ये स्थान साझा छाया स्थल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, ये अजीब फैसला इसलिए लिया गया कि हम समझ सकें। प्रकृति का उपहार किसी एक का नहीं, सबका है। जो इसे साझा करते हैं वही सच्चे भाग्यशाली है। स्वार्थ की दीवारें समाज को बांटती है, सेवा की भावना उसे जोड़ती है। न्याय वही है जो सबकी भलाई में हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा अजीब फैसला दरबार को चौंकाने के साथ साथ प्रेरणा देने वाला भी है। यह बताता है कि असली ताकत स्वार्थ छोड़कर सेवा में है। नैतिक संदेश, प्रकृति का उपहार सबके लिए है, उसका स्वार्थ से उपयोग अन्याय है। सेवा की भावना स्वार्थ से बड़ी होती है। न्याय वो है जो सबकी भलाई करे, न कि केवल कुछ लोगों की सुविधा का ध्यान रखे। छोटा सा विचार भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। साझा करना और सेवा करना मन को संतुष्ट और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अंतिम विचार, ये कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि छोटे से छोटे मुद्दे में भी स्वार्थ और सेवा का फर्क कितना बड़ा होता है। बीरबल और जादुई तोता। एक दिन मुगल दरबार में एक अजीब आदमी आया। उसके कंधे पर एक बड़ा हरा तोता बैठा था। आदमी ने दरबार में झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये तोता बोल भी सकता है और भविष्य भी बता सकता है। आप इसे खरीद लें तो आपका साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर पूछा, क्या सचमुच ये भविष्य बता सकता है? व्यापारी बोला, हाँ जहांपनाह, इसे जो भी सवाल पूछिए, ये फौरन सही जवाब देगा। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। हर कोई उत्सुक था कि ये तोता आखिर कैसे बोलता है। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इसे परखते हैं। ऐ तोते, बता, कल बारिश होगी या नहीं? तोते ने अपनी चोंच से चहकते हुए बोला, कल तेज बारिश होगी। अगले दिन सचमुच बारिश हुई। पूरा दरबार दंग रह गया। अब अकबर को तोते पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने व्यापारी को सोने की थैली दी और तोते को खरीद लिया। कुछ ही दिनों में तोते की शोहरत पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से आते और सवाल पूछते। तोता हर सवाल का चौंकाने वाला जवाब देता। किसी को पूछना, मेरा व्यापार चलेगा? तोता बोला, हां, खूब चलेगा। कोई पूछे, मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा होगा? तोता बोला, हां, वो विद्वान बनेगा। दरबारियों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अब बीरबल की जरूरत ही क्या है। सब कहने लगे, जहांपनाह, अब तोता ही असली सलाहकार है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे।
एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, अब से राज्य के फैसले इस तोते की राय से होंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह तोता सच नहीं बल्कि चालाकी कर रहा है। अकबर भड़क उठे, क्या तुम इस तोते से जलते हो? यह सच्चाई बता रहा है। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो ये है। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत दे तो मैं इस तोते की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने अगले दिन तोते के पिंजरे को ढक दिया और सब दरबारियों को बुलाया। फिर उसने कहा, जहांपनाह, अब मैं ये सवाल पूछूंगा, पिंजरे के अंदर तोता जिंदा है या मर चुका? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अगर तोता सचमुच भविष्यवक्ता है तो सही जवाब देगा। तोते ने चुप्पी साध ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, यही तो बात है। अगर ये सचमुच भविष्य जानता होता तो बता देता कि वो जिंदा है या मरा हुआ। पर असलियत यह है कि ये तोता तो सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर बोलता है। इसका ज्ञान नकली है। बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया और सिपाहियों से पूछताछ करवाई। पता चला कि व्यापारी ने तोते को कुछ खास शब्द और जवाब रटवा दिए थे और मौसम की बात जानने के लिए उसने पहले से ही ज्योतिषियों से खबर ले रखी थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने सिर पकड़ लिया और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं इस नकली तोते के धोखे में पड़कर गलत फैसले कर बैठता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि किसी तोते के पास नहीं होती। असली बुद्धि इंसान के विवेक, अनुभव और समझ में होती है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी के कहे पर चले तो आसानी से धोखा खा सकते हैं। अकबर ने राहत की सांस ली और आदेश दिया कि व्यापारी को जेल में डाला जाए और तोते को आजाद कर दिया जाए। मोरल, शिक्षा, बिना जांचे परखे किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। नकली चमक हमेशा थोड़े समय के लिए ही टिकती है। असली रोशनी विवेक और सच्चाई से आती है। इंसान की बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई नकली चमत्कार उसका विकल्प नहीं हो सकता। अकबर, बीरबल और अनोखी शादी की दावत। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चमक दमक से भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर। दरबार में उस दिन हल्की फुल्की हंसी और ठहाकों का माहौल था, क्योंकि बीरबल ने अभी एक पहेली का जवाब ऐसा दिया था कि पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शहर में एक अनोखी शादी होने वाली है जिसमें दावत का न्योता पूरे दरबार को मिला है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अनोखी शादी? इसमें अनोखा क्या है? शादी तो रोज होती रहती है। सेवक बोला, हुजूर, ये शादी इतनी अजीब है कि पूरा शहर इसी के चर्चे कर रहा है। दूल्हा है एक गरीब मोची का बेटा और दुल्हन है धनी व्यापारी की बेटी। लेकिन शर्त यह रखी गई है कि दावत में जो भी आएगा उसे अपनी थाली में खाना खुद लेकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर किसी को खुद अपनी थाली भरनी होगी और जो थाली खाली छोड़ देगा उसे सजा मिलेगी। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सेनापति और कवि सब हैरान रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो गजब की बात है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस दावत में जाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये शादी तो बहुत कुछ सिखाने वाली लगती है। हमें जरूर जाना चाहिए। कौन जाने, इसके पीछे कोई राज ही छुपा हो। अकबर को बात जंच गई। आदेश हुआ कि पूरा दरबार उस शादी में शामिल होगा। शादी वाले दिन पूरा शहर रंग बिरंगी झालरों, फूलों और दीपकों से जगमगा रहा था। रास्तों पर लोग ढोलन गाड़े बजाते नाचते जा रहे थे। अकबर और उनका दरबार जब बारात के स्वागत में पहुंचा तो चारों ओर से जयकारे गूंज उठे, जहांपनाह की जय हो। दूल्हा दुल्हन का मंडप बड़ा ही भव्य सजा था, लेकिन दावत की जगह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
एक विशाल मैदान में लंबी लंबी पंक्तियों में पत्तलें, प्लेटें बिछी थी, लेकिन उन पत्तलों पर कोई खाना परोसा नहीं गया था। बीच में बड़े बड़े हांडे और थाल रखे थे, जिनमें तरह तरह के व्यंजन भरे थे। केसरिया पुलाव, मटन करी, शाही पनीर, खीर, लड्डू, जलेबी और न जाने क्या क्या। दरबारी कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करने लगे कि नौकर आएंगे और खाना परोसेंगे, पर कोई आया ही नहीं। तभी शादी के आयोजक ने घोषणा की, दावत में हर व्यक्ति को अपनी थाली खुद भरनी होगी। अगर थाली खाली रही तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसे सबके सामने भूखा राजा कहा जाएगा। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये तो मजेदार शर्त है। चलो सब अपनी थाली खुद भर लो। अब असली तमाशा शुरू हुआ। मंत्री टोडरमल ने सोचा, मैं तो सीधे शाही पनीर ले लूंगा। पर जैसे ही हाथ डाला, सारे लोग उसी डिश पर टूट पड़े। धक्का मुक्की मच गई। बीच में सेनापति मानसिंह बोले, भाई पहले मिठाई ले लो वरना खत्म हो जाएगी। और वे लड्डू की ओर दौड़े। दरबारियों की हालत देखने लायक थी। कोई खीर गिरा रहा था, कोई अपनी पत्तल में आधा कचौड़ी रख पा रहा था। उधर आम लोग मजे से खाते जा रहे थे। अकबर ये नजारा देख देख कर हंस रहे थे, मगर उनका मन भी खाने को ललचा रहा था। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तो इस धक्का मुक्की में पड़कर खाना नहीं भर सकता, कोई उपाय बताओ। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो मैं आपकी थाली शाही अंदाज में भरवा दूं। अकबर बोले, करो, जरूर करो। बीरबल चुपचाप गए और दावत के बीच खड़े होकर जोर से बोले, सुनो सुनो, बादशाह अकबर ने ऐलान किया है कि जो भी पहले उनकी थाली भरेगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। बस फिर क्या था, सभी लोग अपनी अपनी थालियां छोड़कर अकबर की थाली भरने में जुट गए। किसी ने पुलाव डाला, किसी ने मिठाई, किसी ने सब्जियां। कुछ ही पलों में अकबर की थाली इतनी भर गई कि खाना बाहर गिरने लगा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो मेरी दावत को शाही दावत बना दिया। दरबारियों के मुंह लटक गए। किसी की थाली खाली रह गई, किसी को आधा निवाला ही नसीब हुआ। शादी खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये दावत आखिर इतनी अजीब क्यों रखी गई थी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मकसद यही था कि लोग समझें, जिंदगी की थाली भी हमें खुद भरनी होती है। अगर हम आलसी बने रहें और इंतजार करते रहें कि कोई हमारी थाली भर देगा, तो हाथ खाली रह जाएंगे। मेहनत, चतुराई और अवसर का सही इस्तेमाल ही इंसान की थाली भरते हैं। आज जो दरबारी दूसरों का मुंह देखते रहे, उनकी थाली खाली रह गई। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच कहते हो बीरबल, ये अनोखी शादी की दावत हमें जीवन का बड़ा सबक सिखा गई। दरबारियों ने भी शर्मिंदा होकर माना कि बीरबल ही असली बुद्धिमान है। मोरल, सीख, जीवन की थाली हमें खुद भरनी होती है। जो लोग दूसरों का इंतजार करते हैं, वे खाली रह जाते हैं। अवसर को पहचानना और बुद्धिमानी से काम लेना ही असली सफलता है। अकबर की सबसे बड़ी चिंता बीरबल ने कैसे हल किया। एक सुबह दरबार शुरू होने से पहले अकबर का चेहरा उदास और चिंतित था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। दरबारियों ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ बादशाह को? लगता है रात भर सो नहीं पाए। कहीं राज्य पर खतरा तो नहीं? अकबर ने सभा शुरू करते ही कहा, आज दरबार में कोई शोर नहीं, कोई राजनीति नहीं। आज मैं अपनी सबसे बड़ी चिंता आपके सामने रखना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें अकबर पर टिक गई। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास धन है, सेना है, मित्र है, विद्वान है, फिर भी मन में डर और चिंता क्यों है? मैं रात भर जागता रहता हूं। सोचता हूं कि कहीं राज्य पर संकट ना आ जाए, कहीं लोग मुझसे असंतुष्ट न हो जाए। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। बताइए, इस चिंता का उपाय क्या है? दरबार में कई लोग चुप हो गए। सेनापति ने कहा,
जहांपनाह, ये तो राजा की जिम्मेदारी है। चिंताएं तो चलती ही रहती है। पंडितों ने कहा, ध्यान करें, पूजा करें। कोई बोला, राज्य विस्तार करें। लेकिन किसी को भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अकबर ने बेचैनी से कहा, कोई तो समाधान होगा। मैं ये चिंता नहीं छोड़ पा रहा। क्या कोई है जो इसे हल कर सके? तभी सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चिंता का हल बाहर नहीं, भीतर है। पर पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता क्या है और ये क्यों आती है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बताइए, मैं तैयार हूं। मुझे उपाय चाहिए। बीरबल ने दरबार में सबको शांत रहने का संकेत किया और कहा, चिंता मन की वह छाया है जो भविष्य की आशंकाओं से पैदा होती है। जो व्यक्ति अपनी ताकत, संसाधनों और वर्तमान क्षण को भूलकर केवल आने वाले संकटों में उलझा रहता है, उसका मन अशांत रहता है। चिंता का उपाय है समझ, संतुलन और कार्य। आइए हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। दरबार में सब ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, चिंता को दबाना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। कहिए, हां, मैं चिंतित हूं, मैं डरता हूं। डरना कमजोरी नहीं, मानव स्वभाव है। जो डर को स्वीकार कर लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। यह तो सच है। मैं डरता हूं कि राज्य में अशांति न हो जाए, लोग मुझसे नाखुश न हो जाए। बीरबल ने कहा, बस यही पहला कदम है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बीरबल ने कहा, चिंता तब बढ़ती है जब हम उसके कारणों को नहीं समझते। आइए हम देखें, क्या वास्तव में संकट है या केवल कल्पना। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे राज्य की असली समस्याओं की सूची बनाएं। कर संग्रह की व्यवस्था, किसानों की स्थिति, सैनिकों का मनोबल, व्यापार का संतुलन, पड़ोसी राज्यों से संबंध। अकबर ने देखा कि इनमें से अधिकांश समस्याएं साधारण थी, जिन्हें मिलकर हल किया जा सकता था। पर मन कल्पनाओं में बड़ा संकट बनाकर चिंता को बढ़ा देता है। अकबर ने राहत की सांस ली। सच है, मैं कल्पना में डूबा रहता था, समस्या का सामना नहीं कर रहा था। बीरबल ने आगे कहा, चिंता का समाधान बड़ी योजना से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। हम हर दिन एक छोटा कार्य करेंगे। किसानों की मदद, सैनिकों से संवाद, व्यापारियों की सुनवाई। छोटे कार्य मन को व्यस्त रखते हैं और चिंता को कम करते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हर सप्ताह राज्य के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की जाएगी, ताकि लोगों की वास्तविक समस्याएं समझी जा सकें। अब बीरबल ने कहा, चिंता तब कम होती है जब हम मन को व्यर्थ भटकने से रोकें। इसके लिए साधारण ध्यान अभ्यास अपनाइए। सुबह और शाम 5 मिनट श्वास पर ध्यान दीजिए। मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास कीजिए। जब मन वर्तमान में रहेगा, चिंता का स्थान नहीं रहेगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं इसका पालन करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अंतिम और सबसे बड़ा उपाय है सेवा। जब मन केवल अपने संकट में उलझता है, तब चिंता बढ़ती है। पर जब मन दूसरों की सेवा में लग जाता है, तब चिंता अपने आप कम हो जाती है। सेवा मन को उद्देश्य देती है, उद्देश्य मन को स्थिर करता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। सच है, जब मैं राज्य के लोगों के लिए काम करता हूं, तब मैं खुद को भूल जाता हूं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सेनापति ने कहा, यह तो व्यावहारिक उपाय है। पंडितों ने कहा, ध्यान और सेवा दोनों ही श्रेष्ठ साधन हैं। व्यापारियों ने कहा, हम भी राज्य की सेवा में साथ देंगे। अकबर ने उठकर बीरबल का हाथ पकड़ लिया। बीरबल, तुमने आज मुझे चिंता से मुक्ति का रास्ता दिखाया। मैं समझ गया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसे समझकर, छोटे कदम उठाकर सेवा और ध्यान से मन को स्थिर करना चाहिए। तुम सच में मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चिंता हर मन में आती है। उसका इलाज भागकर नहीं,
समझ कर किया जाता है। मन की शक्ति सबसे बड़ी है। जब हम अपने डर को स्वीकार कर उसे दिशा देते हैं, तब मन की ऊर्जा संकट नहीं, समाधान बन जाती है। अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य में हर अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी चिंता को समझें, समस्याओं का सामना करें और सेवा भावना से काम करें। ध्यान और आत्मसंयम को शासन का हिस्सा बनाया जाएगा। नैतिक संदेश, चिंता से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना चाहिए। समस्या की जड़ पहचान कर छोटे कदमों से समाधान करना चाहिए। मन का स्थिर रहना चिंता कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। सेवा और करुणा मन को उद्देश्य देती है, जिससे चिंता दूर होती है। ध्यान और आत्मसंयम से मन को वर्तमान में लाकर जीवन संतुलित बनाया जा सकता है। विचार, ये कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन में आने वाली चिंता से निपटने का व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। इसमें दरबार की नाटकीयता, संवादों का आकर्षण, अकबर की वास्तविक चिंता और बीरबल की सूझबूझ से उत्पन्न समाधान दर्शकों को प्रेरित करेगा। जब अकबर ने बीरबल से कहा, आज कोई सवाल मत पूछना, लेकिन एक दिन बादशाह अकबर ने ठान लिया कि वे बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेंगे, और वो भी बिना किसी पहेली के। सुबह की सभा में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज का दिन अलग होगा। आज मैं तुमसे कहता हूं, कोई सवाल मत पूछना। चाहे जो हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, तुम चुप रहोगे। कोई प्रश्न मत करना। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे, आज बीरबल का क्या होगा? क्या वह सच में चुप रह पाएगा? बिना सवाल पूछे कोई बुद्धिमान कैसे सोच सकता है? बीरबल ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, जहांपनाह, जैसा आप आदेश दें वैसा ही होगा। आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अकबर ने मन ही मन सोचा, देखते हैं बीरबल कितना स्थिर रहता है। दरबार समाप्त होते ही पहला मामला सामने आया। एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय कहीं गायब हो गई है। कोई उसे चुरा कर ले गया है। अकबर ने हल्का मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सब देखा, लेकिन आदेश याद आया, कोई सवाल नहीं पूछना। वे चुप रहे। दरबार में सभी उन्हें देखने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, पर याद रहे, आज कोई सवाल नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। फिर उन्होंने किसान से गाय के बारे में सीधे पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने आसपास देखा, दरबारियों से संकेत लिया, गाय की रस्सी की दिशा पर ध्यान दिया। कुछ ही देर में बीरबल ने 2 सैनिकों को भेजा। वे खेत के पीछे एक बाड़े में गाय को ढूंढ लाए। गाय अपने ही खेत में घास चर रही थी। किसान राहत की सांस लेते हुए रो पड़ा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने बिना पूछे ये कैसे कर लिया? बीरबल हंसे, जहांपनाह, सवाल पूछे बिना भी ध्यान, निरीक्षण और समझ से समाधान निकाला जा सकता है। शब्द ना हो तो आंखें बोलती है, संकेत मार्ग बताते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ ही देर बाद दूसरा संकट आया। राजमहल का मुख्य दरवाजा अचानक जाम हो गया। अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता था। दरबार में अफरातफरी मच गई। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। सैनिक परेशान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब क्या करोगे बीरबल? बीरबल फिर चुप रहे। आदेश याद था, पर उन्होंने दरवाजे की कुंडी, जाम होने की जगह और लोहे की आवाजों पर ध्यान दिया। उन्होंने बिना पूछे एक सैनिक को इशारा किया। वो दौड़कर लोहे की पट्टी देखने लगा। बीरबल ने एक पतले लोहे के सरिये को हाथ में लिया और दरवाजे की कुंडी में हल्के से घुमाकर जाम को खोल दिया। दरवाजा खुल गया। अकबर की आंखें फैल गई। वाह बीरबल, आज तो तुम चुप रहकर भी हर समस्या हल कर रहे हो। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहांपनाह, सवाल सिर्फ शब्दों से नहीं पूछे जाते, ध्यान और अनुभव भी सवालों का उत्तर बन जाते हैं। तीसरा संकट, दरबार में झगड़ा। अब दरबार में
दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए आ गए। एक कह रहा था कि उसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। दोनों चिल्ला रहे थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। दरबार में सब इंतजार कर रहे थे कि बीरबल अब क्या सवाल पूछेगा, लेकिन बीरबल ने आदेश याद रखा। उन्होंने चुपचाप दोनों व्यापारियों को बैठाया, उनके खाते मंगवाए और खुद उनकी गणना करने लगे। उन्होंने हिसाब लगाकर दोनों में लाभ का न्यायपूर्ण बंटवारा किया। व्यापारियों ने राहत की सांस ली और धन्यवाद कहा। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल, बिना सवाल किए तुमने उनकी समस्या कैसे समझी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सुनना सीख लिया जाए तब सवाल खुद बनते हैं। शब्द न हो तब भी आंखें, हाथ और ध्यान से समस्याओं को समझा जा सकता है। अब अकबर ने एक और खेल रच दिया। उन्होंने अपने वेश बदलकर दरबार में एक मजाकिया चरित्र की तरह प्रवेश किया। वे गधे की तरह अभिनय कर रहे थे और दरबार में ऊंची आवाज में बड़बड़ा रहे थे। सभी हंस रहे थे, लेकिन अकबर ने देखना चाहा, क्या बीरबल उनकी असली पहचान कर पाएगा? बीरबल ने ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पहचान चमकी, पर वे चुप रहे। न उन्होंने कोई सवाल किया, न कोई प्रतिक्रिया, बस मुस्कुराकर बैठे रहे। कुछ ही देर में अकबर खुद हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मेरी पहचान कर ली थी ना? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, पहचान शब्दों से नहीं होती। आंखों की चमक, चाल की नकल और दिल की धड़कन बताती है कि सामने कौन है। पर आज आपने आदेश दिया था, कोई सवाल नहीं। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, आखिरी चुनौती, मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां तुम्हें बिना सवाल पूछे ही निर्णय लेना होगा। उन्होंने एक नकली आदेश तैयार किया जिसमें लिखा था कि एक व्यक्ति को दरबार से निष्कासित किया जाए। दस्तावेज पर मुहर भी थी। सभी मंत्री चौंक गए। ये तो अनुचित है। क्या बिना जांचे दंड दिया जाएगा? लेकिन अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज देखना है कि बीरबल क्या करता है। वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्या वो अंधा होकर आदेश मान लेगा या समझदारी से काम करेगा? बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से देखा, फिर उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि बेगुनाही की पीड़ा थी। बीरबल ने बिना शब्द बोले दस्तावेज पर लाल स्याही से लिखा, निर्णय स्थगित, जांच आवश्यक। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आदेश का पालन नहीं किया। तुमने सवाल भी नहीं पूछा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपने कहा था सवाल मत पूछो, पर यह नहीं कहा था कि न्याय का विचार छोड़ दो। आदेश का पालन विवेक से करना चाहिए, अंधानुकरण से नहीं। आदेश की आत्मा को समझे बिना पालन करना गलत होगा। मैं चुप रहा, पर समझते हुए निर्णय लिया। अकबर की आंखों में गर्व चमक उठा। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ सवालों से नहीं, बल्कि समझ से जन्म लेती है। आज की परीक्षा में तुम विजेता हो। सभी मंत्री खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सैनिक हंसते हुए सिर झुकाने लगे। दरबारियों ने कहा, बीरबल की बुद्धि को सलाम। आज हमने देखा कि चुप रहकर भी कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर घोषणा की, आज से हर निर्णय में विवेक सबसे बड़ा नियम होगा। आदेश का पालन अंधेपन से नहीं, समझ से होना चाहिए। और बीरबल हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। नैतिक संदेश, आदेश का पालन करते समय विवेक का प्रयोग जरूरी है। हर समस्या का समाधान शब्दों से नहीं, ध्यान और समझ से भी संभव है। न्याय तभी पूर्ण होता है जब करुणा और विचार साथ हों। मौन रहकर भी इंसान अपनी सूझबूझ से दुनिया को बदल सकता है। जब बीरबल ने अकबर को बिना देखे रंग पहचानने की चुनौती दी। एक दिन का मामला है। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा था। चारों तरफ मंत्री, विद्वान, सैनिक और दरबारी मौजूद थे।
दरबार में हमेशा की तरह शाही शान थी, पर उस दिन अकबर के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिख रही थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई मजेदार खेल होना चाहिए। दरबार में कुछ नया हो, जिससे हम सबका मन बहले। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कहता शतरंज खेले, कोई कहता कविता प्रतियोगिता हो, तो कोई कहता नई पहेली पूछिए। तभी बीरबल मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी नई योजना के पहले आती थी। जहां पनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, अगर इजाजत हो तो मैं एक ऐसा खेल प्रस्तुत करूं जिसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी और सबकी समझ भी बढ़ेगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बताइए बीरबल, क्या है खेल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक चुनौती दूंगा जिसमें आप बिना देखे रंग पहचानेंगे। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, यह कैसे संभव है? रंग तो आंख से ही पहचाना जाता है। दूसरा बोला, यह तो असंभव है। तीसरा हंस पड़ा। बीरबल फिर कोई चाल चलने वाले हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालों से हम सब परिचित हैं, पर आज हम देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि कितनी पैनी है। बताइए, यह खेल कैसे होगा? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपको रंगों का स्पर्श कराऊंगा, उनकी महक महसूस कराऊंगा, उनका स्वाद चखवाऊंगा और फिर पूछूंगा कौन सा रंग है। पर शर्त यह है कि आप आंखें बंद करके ही पहचानेंगे। यदि आप पहचान गए तो दरबार में आपकी बुद्धि का डंका बजेगा, और यदि नहीं पहचान पाए तो आप स्वीकार करेंगे कि इंद्रियों का सही उपयोग भी बुद्धि का हिस्सा है। अकबर हंस पड़ा, वाह, ये खेल तो मजेदार है, चलो देखते हैं। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार में विभिन्न रंगों से भरे कटोरे लाए जाएं। लाल, नीला, पीला, हरा, काला, सफेद, हर रंग के अलग अलग कटोरे बुलवाए गए। साथ ही फूल, फल, मसाले, सुगंधित पत्तियां, रंगों के रस आदि भी लाए गए। बीरबल ने हर कटोरे के साथ संबंधित चीजें भी रखवाई ताकि रंगों को पहचानने में मदद मिले। दरबार के लोगों में उत्सुकता फैल गई। सब जानना चाहते थे कि बादशाह कैसे बिना देखे रंग पहचानेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप तैयार हैं? अकबर ने कहा, मैं तैयार हूं। आइए शुरू कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया, पहले एक आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। बादशाह अपनी आंखें बंद करेंगे और हम उन्हें कोई रंग छूकर, सूंघाकर या चखाकर बताएंगे। देखिए क्या वे पहचानते हैं। सबसे पहले बीरबल ने लाल रंग चुना। कटोरे में गुलाब की पंखुड़ियां, अनार के दाने और हल्का सा सिंदूर मिलाकर रखा गया था। बीरबल ने बादशाह की आंखों पर कपड़ा बांधा। जहां पनाह, अब आप तैयार हैं। ये लाल रंग है, इसे पहचानिए। बीरबल ने बादशाह की हथेली पर गुलाब की पंखुड़ी रख दी और हल्का सा अनार का दाना भी। फिर हाथ से सिंदूर का स्पर्श कराया। अकबर ने ध्यान से महसूस किया। उन्होंने हाथ पर महक को सूंघा, गुलाब की खुशबू, दाने का स्वाद चखा, मीठा खट्टा अनार, सिंदूर का स्पर्श, थोड़ा दानेदार और सूखा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो लाल रंग है। गुलाब और अनार की महक इसे बता रही है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कोई बोला, वाह बादशाह। कोई बोला, सच में पहचान लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह जहांपनाह, पहला रंग तो आपने जीत लिया। अब बीरबल ने दूसरा रंग चुना, नीला। इसमें नील का रंग, जामुन का रस और कपूर की हल्की महक मिलाई गई थी। अब दूसरा रंग पहचानिए, बीरबल ने कहा। अकबर की आंखें बंद थी। बीरबल ने उनके हाथ में जामुन का रस लगाया और नील रंग का ठंडा स्पर्श कराया। फिर कपूर की हल्की महक सूंघाई। अकबर ने स्वाद लिया, जामुन का खट्टा मीठा स्वाद। स्पर्श किया, नील का ठंडा एहसास, महक कपूर जैसी ठंडक। उन्होंने सोचा और बोले, ये नीला रंग है, जामुन की महक और नील की ठंडक बता रही है। दरबार में फिर से तालियां बजी।
कुछ दरबारी बोले, वाह, ये तो आश्चर्य है। कुछ ने आंखें फाड़कर कहा, क्या सच में रंग को महसूस किया जा सकता है? अब बारी आई पीले रंग की। इसमें हल्दी, पीला फूल, गेंदा और आम का रस शामिल किया गया था। बीरबल ने हाथ में आम का रस लगाया और हल्दी का पाउडर छुआया, फिर गेंदा की महक सूंघाई। अकबर ने स्वाद लिया, आम का मीठा स्वाद, स्पर्श किया, हल्दी का महीन दाना, महक, गेंदा की हल्की खुशबू। कुछ पल सोचने के बाद अकबर बोले, ये पीला रंग है। हल्दी और आम का स्वाद इसे पहचानने में मदद कर रहा है। दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अब बीरबल ने हरे रंग की बारी ली। इसमें पुदीना, धनिया और नीम की पत्तियां शामिल थी। अब आप हरा रंग पहचानिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने हाथ में धनिया का रस महसूस किया, फिर पुदीने की महक सूंघी और नीम की कड़वाहट का स्वाद लिया। अकबर ने आंखें बंद रहते हुए मुस्कुराकर कहा, यह हरा रंग है। कड़वे नीम और ताजगी भरे पुदीने की महक इसे पहचानने में मदद कर रही है। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज फिर छा गई। अब चुनौती कठिन हो गई। काले रंग में काली मिर्च, भुने जीरे का स्वाद और राख का स्पर्श दिया गया। अब काले रंग की बारी है, बीरबल ने कहा। अकबर ने काली मिर्च का तीखा स्वाद चखा, फिर जीरे की महक सूंघी और राख जैसा सूखा स्पर्श महसूस किया। अकबर ने सोचा और कहा, यह काला रंग है। तीखा स्वाद और राख जैसा एहसास बता रहा है कि यह काला है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा, वाह, बिना देखे रंग पहचान लिया। अब आखिरी रंग, सफेद। इसमें चावल, दूध और कपूर का हल्का स्पर्श शामिल था। अकबर ने स्वाद लिया, दूध जैसा, स्पर्श किया, चावल का महीनपन, महक, कपूर की ताजगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह सफेद रंग है। दूध और चावल का एहसास इसे बता रहा है। सभी दरबारी इस खेल से प्रभावित हो गए। कोई कहता, यह तो कमाल है। कोई कहता, रंग सिर्फ आंख से नहीं, इंद्रियों से भी पहचाना जा सकता है। किसी ने कहा, हमें भी ये खेल सीखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। ये खेल न केवल मनोरंजक है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, रंग तो सिर्फ आंखों से दिखते हैं, पर दुनिया की खूबसूरती इंद्रियों से महसूस की जाती है। यदि हम ध्यान से देखें, सुने, सूंघे, छुए और स्वाद ले, तो हर चीज को समझ सकते हैं। अंत में अकबर ने सबके सामने कहा, आज हम सबने सीखा कि बुद्धि सिर्फ देखने से नहीं आती। हमें अपने चारों इंद्रियों का सही उपयोग करना चाहिए। जो चीज सामने है, उसका अनुभव करना भी ज्ञान का हिस्सा है। बीरबल ने आज हमें यह सिखाया कि ध्यान, समझ और धैर्य से हम हर कठिन चीज को सरल बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, रंग तो बहाना है। असली खेल तो यह है कि हम अपनी इंद्रियों और दिमाग का सही उपयोग करना सीखें। तभी हम सच में देखने वाले, सोचने वाले और समझने वाले बन सकते हैं। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, आज का खेल इतिहास में दर्ज होगा। तुमने खेल के बहाने ज्ञान की दीपशिखा जला दी। सीख, रंग केवल आंखों से नहीं पहचानते। इंद्रियों का संतुलन और ध्यान हमें दुनिया की हर चीज को समझने में मदद करता है। धैर्य, अवलोकन और अनुभव से कठिन समस्या का हल मिल सकता है। खेल और ज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर इंद्रिय का उपयोग करना सीख लेता है, वो जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकता है। दरबार में एक दिन अकबर बड़ा चिंतित बैठा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चकाचौंध थी, जो बताती थी कि कुछ बड़ा और बड़ा हुआ है, पर वजह कोई समझ न पा रहा था। सब सोचते रहे, पूछने की हिम्मत किसी में न आई। आखिरकार अकबर ने अपने चेहरे का जोरों शोर से नाटक किया और बोला, बीरबल, आओ, जो असंभव हो
उसे असंभव ही रहने दो या साबित कर दो कि मुमकिन है। बीरबल झटके से सीना तानकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, जब हुक्मरां कहें, नामुमकिन भी मशहूर हो जाएगा। अकबर ने दरबार के बीच में एक बड़ा सा चमकदार बक्सा रखा, ऊपर अखबारीन कागज से ढका हुआ। उसने दरबारियों से कहा, इस बक्से में मेरी सबसे कीमती वस्तु है। मैं कल से हर कोई देखे बिना, हर कोई छुए बिना, हर कोई महसूस किए बिना ठीक ठीक बताना चाहता हूं। इस बक्से में क्या है? दरबारियों की आंखें खुली। कुछ बोले, सोना, हीरे, कोई बहुमूल्य पत्ती। लेकिन अकबर ने ठान रखा था कि यह खेल सिर्फ बीरबल के लिए है। बीरबल ने बक्सा उठाकर उसे चारों ओर घुमाया, सूंघने की नाटक की, और फिर मर्यादा से बोला, हुकूमत, ये बक्सा खाली नहीं है, पर जो सच में अंदर है उसे बताना आसान नहीं। मैं एक तरीका सुझाऊं, हम 3 दिन तक दरबार बंद कर देंगे और हर रोज मैं कुछन कुछ जांच करूंगा, आखिर में सच बताएंगा। अकबर ने आंखें चमकाई और सहमति दे दी। चारों ओर सराहना हुई। बीरबल ने फिर कहा, लेकिन पहले मैं दरबार से एक चीज मांगता हूं। कल तक कोई भी इस बक्से के पास हाथ भी न लगाए, वरना खेल बिगड़ जाएगा। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, ठीक है। पहला दिन बीरबल बक्से के चारों ओर चाबी की तरह अनेक छोटी छोटी बातें रखकर बैठा। एक माचिस, एक कागज का टुकड़ा, 2 मीठे गुड़ की गोलियां। उसने हंसते हुए कहा, जो चीज अंदर है वो बहुत चालाक है, इसलिए हमें भी चालाक बनना होगा। सब दरबारियों ने अजीब सी नजरों से देखा। दूसरा दिन बीरबल ने बक्से को नदी के पास पहुंचाया। पानी में नहीं डुबाया, पर बाहर से पानी के बूंदों को बक्से पर उछाल कर देखा कि कोई आवाज आती है क्या। फिर उसने कुछ पत्थर पास रखकर कहा, पत्थर सख्त होते हैं, क्या इसके साथ कोई जुड़ाव है? कोई फर्क नहीं। बीरबल ने चुपके से देखा कि दरबारियों की आंखों में उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी, पर कोई भी हुलिया बिगाड़ने को तैयार न था। तीसरा दिन, क्लाइमेक्स का दिन। बीरबल ने रात भर सोचा। सुबह उसने पहले ही अधिकारी को बुलाया और कहा, आज मैं बक्से का रहस्य खोल दूंगा, पर पहले एक छोटा नाटक करूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या नाटक? बीरबल बोला, मैं दरबारियों से कहूंगा कि इस बक्से में हवा है, पर मैं जानता हूं कि हवा का भी अपना अलग व्यक्तित्व होता है। अकबर हंस पड़ा। बीरबल ने बक्सा उठाया और बड़े नाटकीय अंदाज से कहा, जो ये बताए कि बक्से में क्या है, उसे मैं एक सवाल दूंगा, और अगर उत्तर सही हुआ तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबारी मुबारक से पूछा, जो तुक तुक बोलता था, बताओ, बक्से में क्या है? मुबारक ने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, शायद चांदी। बीरबल मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आप समझते हैं कि आप चांदी जानते हैं, पर कल जब वही चांदी चांदनी में चमकेगी तब देखेंगे। मुबारक थोड़ा शर्माया और चला गया। फिर बीरबल ने दरबारी गुलाम से पूछा, जो बहुत चालाक दिखता था, बताओ, इसमें क्या है? गुलाम ने फुसफुसाया, एक रहस्यमयी परछाई। बीरबल ने आंखें मटकाकर कहा, परछाई तो चाहिए, पर परछाई बिना प्रकाश के कैसे होगी? गुलाम चुप। बीरबल अब ऐसे खेल खेल रहा था कि सबकी समझ से परे संकेत दे रहा था। आखिर में बीरबल ने कहा, अब मैं खुद खोलता हूं। उसने बक्सा खोलकर झट से अंदर देखा और बक्से में एक छोटा सा आईना रखा था। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। ये तो आम सा आईना था। अकबर की भौहें चौंकी। बीरबल ने सादा सा कहा, हुकूमत, आप सबने अंदाजा लगाया, सोना, परछाई, चांदी, पर सच्चाई आईने की तरह होती है। जो दिखता है वही होता है और वही हमें सोचने पर मजबूर करता है। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी साधारण चीज निकली, पर बीरबल की आंखों में शरारत चमक रही थी। अकबर की उलझन, बीरबल का खतरनाक सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सामने मंत्रियों की पंक्ति, विद्वानों का जमावड़ा और दरबारियों की बेचैन निगाहें। लेकिन उस दिन अकबर का चेहरा सामान्य से अलग था। वो कभी माथा सहलाते,
कभी गहरी सांस लेते, कभी अपनी मूंछों को ऐंठते। दरबारियों में फुसफुसाहट चल रही थी। लगता है बादशाह किसी बड़ी उलझन में है। कहीं पड़ोसी राज्यों से युद्ध का खतरा तो नहीं, शायद खजाने की समस्या है। तभी अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, दरबारियों, आज मेरे मन में एक उलझन उठी है। इतनी उलझन कि मैं स्वयं उसका हल नहीं समझ पा रहा। इसलिए मैंने बीरबल को बुलाया है। वही बताएगा कि क्या सही है। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और झुककर बोला, जहांपनाह, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। बताइए, आपकी उलझन क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने सोचा है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, धन, ताकत, सम्मान या प्रेम? मैं सोच सोच कर उलझ गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताइए बीरबल, मनुष्य को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? दरबार में हलचल मच गई। कोई सोचने लगा, धन तो आवश्यक है। कोई बोला, सम्मान ही जीवन है। पर अकबर की आंखें गहरी थी, मानो वो जवाब सुनना नहीं, सोच परखना चाहते हों। बीरबल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं भी एक सवाल पूछूं? अकबर ने उत्सुकता से कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यदि मनुष्य के पास सब कुछ हो, धन, ताकत और सम्मान, लेकिन वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से नफरत करने लगे, तो क्या वह सुखी रहेगा? और यदि उसके पास कुछ भी न हो, पर वो प्रेम और भरोसे से भरा हो, तो क्या वह दुखी रहेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने पहले ऐसा सवाल नहीं सुना था। ये सवाल मानो सीधे दिल में उतर गया। अकबर की भौहें तंग गई। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह तो खतरनाक सवाल है बीरबल। इसका जवाब आसान नहीं, सोचने पर मजबूर कर देता है। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, जीवन की असली उलझन यही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस उलझन का समाधान एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करूं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, सुनाइए। बीरबल ने दरबार को सुनाना शुरू किया। जहांपनाह, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम वीरेंद्र और छोटे का नाम आनंद। दोनों एक साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ खेत जोते। परंतु समय बीतते बीतते धन और ताकत की चाह ने उनके मन में दरार डाल दी। वीरेंद्र ने व्यापार शुरू किया। जल्दी ही उसका धन बढ़ने लगा। उसने खेत खरीद लिए, बैल खरीदे और गांव में प्रतिष्ठा पाली। लोग उसका सम्मान करने लगे। आनंद सरल स्वभाव का था। वो मेहनत करता रहा, पर व्यापार में उतना सफल नहीं हुआ। उसका घर साधारण रहा, पर उसका मन साफ और प्रेम से भरा रहा। धीरे धीरे वीरेंद्र का अहंकार बढ़ा। उसने आनंद को कमजोर समझना शुरू किया। गांव के लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने लगा। रिश्ते बिगड़ते गए। आनंद का मन टूट गया, पर उसने अपने भाई के प्रति नफरत नहीं पालनी चाहिए। वो कहता, धन से बड़ा प्रेम है। जो मेरे भाई को सुख देता है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घर जल गए। वीरेंद्र का घर सबसे पहले राख में बदल गया। उसका धन, उसका वैभव, सब खत्म हो गया। लोग उसके पास नहीं आए। आनंद ने अपना घर खोल दिया। अपने बचे हुए सामान से सबकी मदद की। उसने अपने भाई का हाथ थामा, कहा, हम साथ हैं। यही सबसे बड़ा धन है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि धन और सम्मान क्षणिक है। प्रेम और भरोसा ही जीवन की असली पूंजी है। कहानी समाप्त होते ही दरबार में गहरा मौन छा गया। सबके चेहरों पर विचार और संवेदना झलक रही थी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, सच है, मैंने इस उलझन पर कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि प्रेम सबसे बड़ा धन है? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, धन, ताकत और सम्मान बाहरी चीजें हैं। वे मिलती भी हैं
और छिनती भी है, पर प्रेम और विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जो मनुष्य अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखता है वही संकट में भी सुखी रहता है। जो नफरत पालता है उसका वैभव भी उसे अकेला कर देता है। दरबारियों ने तालियां बजाई। कई की आंखें नम हो गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी उलझन का समाधान मिल गया। यह खतरनाक सवाल नहीं, जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से राज्य में ये नियम होगा, किसी भी परिवार में विवाद हो तो पहले प्रेम और संवाद से समाधान खोजा जाए। धन और शक्ति का अहंकार रिश्तों को न तोड़े। बीरबल ने जो मार्ग दिखाया है वही हमारे लिए आदर्श है। इसके बाद उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया, स्वर्ण मुद्राएं दी, पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा पुरस्कार प्रेम का संदेश है। यदि लोग इसे अपनाएं तो यही सबसे बड़ा इनाम होगा। दरबार में चर्चा होने लगी। कुछ मंत्री बोले, हम भी अपने परिवारों में प्रेम का ध्यान रखेंगे। कुछ दरबारी बोले, धन और वैभव क्षणिक है, रिश्ते ही स्थायी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कठिन प्रश्न जीवन में आते रहेंगे, पर जो प्रश्न हमें भीतर झांकने पर मजबूर करे वही सबसे मूल्यवान होता है। प्रेम और भरोसा ही मनुष्य की असली शक्ति है। मोरल बटा सीख। 1. जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम और विश्वास है। 2. बाहरी वैभव क्षणिक है, पर संबंध स्थायी और आवश्यक है। 3. कठिन उलझनों का हल धैर्य और सोच से मिलता है। 4. नफरत से दूरी और प्रेम से जुड़ाव जीवन को सुखमय बनाते हैं। 5. संकट में साथ देने वाले रिश्ते ही असली संपत्ति है। चोरी हुए मोतियों का अनोखा फैसला। बाजार की सबसे चकाचौंध वाली दुकान नूरा के अंदर एक शाम अजीब हलचल मची। दुकान की रोशनी में लगा सारा कांच जैसे और चमक उठा था। डायमंड, सोना और नाजुक मणियों की कतारें सज रही थी, मगर मालिक हकीम सुल्तान रोशन दीपक की तरह फिक्रमंद खड़ा था। उसकी सबसे कीमती माला, 9 दमदार मोतियों की माला, गायब थी। खबर पब्लिक होने से पहले ही दरबार तक पहुंची। अकबर ने आदेश दिया, इस चोरी का न्याय तुरंत करो। कोई भी शक की सीमा पर है, पर हम बेगुनाह को सजा नहीं देंगे। बीरबल ने अपना चेहरा जरा चिंतित सा किया और बोला, जहां पनाह, सच्चाई निकालना आसान है, पर हमें चालाकी से काम लेना होगा। सबूत कम थे। दुकान के लोग, चूड़ीदार टोपी पहने नौकर और दुकान की मोहल्ले वाली बूढ़ी अम्मा, हर किसी ने कहा, हमें कुछ पता नहीं। हकीम सुल्तान का रोना सुनकर लोगों की नाजुक आंखें भर आई। मोतियों की माला परिवार की पुश्तैनी थी। उसे बेचकर सुल्तान ने पहले कभी पैसे कमाए नहीं थे। माला में उसके पिता की यादें थी। बीरबल ने 3 दिनों का वक्त मांगा। उसने पहले दुकान के सामने वाले बरामदे में एक बड़ा सा तख्ता रखवाया और सबको बुलाया, दुकानदार, नौकर, पड़ोसी, मोहल्ले के बच्चे और वही बूढ़ी अम्मा। भीड़ जमा हुई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं एक अनोखा फैसला सुनाऊंगा, पर उससे पहले सबको खेल में हिस्सा लेना होगा। सब हैरान थे। बीरबल ने आदेश दिया, हर व्यक्ति जो दुकान के पास पिछले 3 दिनों में आया वो अपनी जेब से एक एक चीज निकालकर इस तख्ते पर रखे। कोई चीज बड़ी हो या छोटी, रख दो। लोग चौंके मगर कानून की तरह मान गए। कुछ ने सिक्का, कुछ 2 पत्तियां, बच्चों ने खिलौना, बूढ़ी अम्मा ने एक छोटी कंघी निकाली, नौकर ने घड़ी रखी, दुकानदार ने एक पुरानी पेन, परेमन की तरह सब कुछ रखा गया। तभी बीरबल ने एक नई शर्त रखी, अब हर वो व्यक्ति जो किसी और की चीज छिपा कर रखेगा उसे सजा होगी। भीड़ में एक हलचल हुई, कुछ चेहरे लाल हुए। बीरबल ने फिर कहा, और जो अपनी चीजों में सबसे अनोखी वस्तु रखेगा वही सच्चाई के कन्फेशन के करीब होगा। लोगों ने हंसी मेहसी में जगह जगह अपना सामान रखा, मगर तभी एक छोटा लड़का, नाम अर्जुन, जो मोती की परियों जैसी आंखों वाला था, जारसा कुछ लेकर आया।
वो धीरे से तख्ते पर एक पतला सा कपड़ा फैलाया और उस कपड़े के नीचे कुछ रखा। सबने सोचा, बच्चा तो खेल रहा है, पर बीरबल ने जोर देकर कहा, अब हर कोई अपना हाथ उस कपड़े के नीचे रखे और बताए कि उसे क्या महसूस हो रहा है, ठंडा, गरम, खुरदरा या चिकना। लोगों ने एक एक कर हाथ रखा। बूढ़ी अम्मा का हाथ काम गया, ठंडा। दुकानदार ने कहा, मुलायम। नौकर ने कहा, गोल और चिकना। बीरबल ने मुस्कुराकर अर्जुन से पूछा, तूने क्या रखा है? अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैंने वहां एक खाली अंडा रखा है। भीड़ हंसी से फट पड़ी। खाली अंडा, मोतियों का क्या सच उससे निकलेगा? मगर बीरबल गंभीर रहे और बोले, कभी कभी खाली चीज भी भारी सच छिपा लेती है। अगले दिन बीरबल ने सबको बुलाया और दुकानदार से कहा, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। उसने दुकानदार से पूछा, क्या माला का ताला तोड़ा गया था? दुकानदार ने झेम कर कहा, हाँ, छोटा सा ताला टूटा मिला। फिर बीरबल ने उसी नौकर से पूछा, तुमने आखिरी बार दुकान किस समय बंद की? नौकर बोला, शाम 7 बजे। बीरबल ने आंखें चमकाई, और तुमने अंडा देखा था? नौकर ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं सर। बूढ़ी अम्मा ने अचानक चिल्लाकर कहा, मैंने रात 8 बजे अंडा देखा था, दुकान के बाहर। मैंने सोचा कोई छूट गया खिलौना है। मैंने उस अंडे को उठाया और अपने घर ले आई थी। अब देती हूं वापस। सब हैरान थे। अम्मा के पास अंडा था, पर मांग किया नहीं गया था। उसने किंतु बेचारे चेहरे पर लाज नहीं, केवल सच्चाई थी।